नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने 11वीं बार पलटी मारने का मन बना लिया। तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं पटना। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त देश की राजनीति एक अलग दिशा में करवट ले रही है। बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस देश के लिए, एक बड़ी चुनौती बन गई है मोदी सरकार। नीतीश 11वीं बार अगर पलटी मार रहे हैं तो कई सारे कारण हैं, और खुद के राजनीति वजूद को भी बचाने का कारण है। लेकिन कहते हैं किसी भी बात की या किसी भी चीज की एक हद और सीमा होती है, हद को पार नहीं करना चाहिए। जैसे लक्ष्मण रेखा, लोग कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो संकट हो जाता है, खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही, जब भाजपा के साथ ही है और बिहार में भाजपा का गठबंधन का सरकार है, तो भाजपा का नेता अगर बिहार के बहन बेटियों को लेकर के यह कहे कि 20,000 और 25,000 में बिहार की लड़कियां मिलती हैं, तो कितनी शर्म की बात है। बेशर्म ही वो नेता होंगे जो वहां पर रह करके भी और इस पर बयान न दे। लेकिन भाजपा के किसी नेता ने उसका विरोध नहीं किया। और दुर्भाग्य यह है कि दूसरे राज्य की तो बात छोड़ दीजिए, बिहार के भाजपा के नेताओं ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वह तो बिहार के, उन्हें तो इसका जवाब देना चाहिए, नहीं दिया। और दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वह भी बिहार का है, नितिन नवीन। उसने भी कुछ इसका विरोध नहीं किया। उनको तो अल्टीमेटम देना चाहिए, तो वो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। तो नीतीश कुमार के विधायक को बहुत बुरा लगा। नीतीश कुमार के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि भाजपा के नेता ज्यादा फड़फड़ाए ना, नहीं तो इलाज हमारे पास रखा हुआ है, इलाज हम कर देंगे उसका, ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो। अब तभी भी कोई जवाब नहीं है भाजपा वालों का। अब नीतीश के ऊपर इस बात पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या यह सरकार जो बनी है यह बिहार की बहन बेटियों को बेचने का काम करने के लिए बनी है क्या। अब इस बात पर नीतीश कुमार तो गंभीर हो गए हैं। भाजपा के नेताओं को सांप सूंघ गया, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, जो भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वो कुछ बयान दे ही नहीं सकते ना, नहीं दे सकते, क्योंकि उनका काम ही वही है, वो करते हैं ऐसे। इसीलिए तो अगर नहीं करते हैं तो उसका बारे में बयान दे कि भाजपा के नेता ही उसको निकाला जाए, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे भाजपा, कह दे। बिहार के साथ तो हुआ, बिहार के सम्मान के साथ तो कहा गया। तो ऐसे में सब चुप है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कुछ मैसेज का आदान प्रदान हुआ है, ऐसी खबरें चल रही है, चर्चाओं में है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना भी चाह रही। तो अब नीतीश कुमार 11वीं बार पलटी मारने का मन बना लिए हैं, और खरवास के पहले भी हो सकता है, खरवास के खत्म होते ही भी हो सकता है। लेकिन बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है। या भाजपा नीतीश को हटा करके सरकार बना ले, या नीतीश भाजपा को हटा कर बना ले, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन सरकार बदलने वाली है 101%। लेकिन अगर नीतीश ने सरकार बदल दी तो मोदी सरकार भी बदल जाएगी, यह भी तय है। तो अब देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू के लिए अल्टीमेटम महाराष्ट्र से मिल गया है, और देश की सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वह एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हो और चाहे विपक्ष को हो, यह मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी मर्यादा को तोड़ सकती है। यानी कि गुंडागर्दी, आप कह सकते हैं कि खुल के गुंडागर्दी की जा रही है। वह कैसे? वह ऐसे कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव 8 सालों बाद, 9 साल बाद हो रहा है, और भाजपा ने कराया ही नहीं, चुनाव ही नहीं होने दिया। तो चुनाव ही नहीं होने दिया तो क्या करते? इन लोगों को डर लग रहा था कि हम हार जाएंगे, और अब भी डर लग रहा है हार जाएंगे। तो इन लोगों ने प्रत्याशियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। डराना धमकाना शुरू कर दिया तो 5 करोड़ रुपए कीमत लगाई कि 5 करोड़ लो और घर में बैठ जाओ, आराम से ऐश करो, अपना पर्चा वापस ले लो। 70 लोगों का ऐसे करवाया गया, 70 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना, और जिसने विरोध किया चाकुओं से गोद कर उसे ऊपर पहुंचा दिया गया। सोचिए, अगर इस हद तक जा रहा है तो उस चुनाव का क्या मतलब, जहां 70 प्रत्याशी वैसे ही बिना चुनाव लड़े हुए जीता है,
जो मत वोट डालने का अधिकार जनता का वह छीन जा रहा है और चुनाव आयोग चुप है। अब चुनाव आयोग ने जांच तो बिठाई है, लेकिन इंसाफ का उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वो खुद बिका हुआ है, तो वो इंसाफ क्या देगा, उसके ऊपर यह भरोसा तो कभी कीजिएगा मत। वह डूबता रहे तो भी मत विश्वास कीजिएगा कि वह सही बोल रहा है, वह है ही नहीं, निष्पक्ष है ही नहीं, वह बिका हुआ, वह कागजों में भी और तस्वीरों में भी बिका हुआ नजर आता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर भूचाल सी परिस्थिति है, लोग विरोध कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को भी अलर्ट है कि आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के साथ भाजपा चुनाव नहीं लड़ने वाली है, वह जगनमोहन रेड्डी के साथ लड़ेगी, इसीलिए जगनमोहन रेड्डी से नजदीकी बना रही है। तो अब नीतीश नायडू मिल करके मोदी सरकार को एक ऐसा सबक सिखाने वाले हैं जो इन नानी याद आ जाए और यह एक सीख मिले कि एनडीए गठबंधन के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके इस सरकार को ऐसी सबक सिखाए कि आने वाले कई पीढ़ियों तक नेताओं को याद रहे कि अगर ऐसा हमने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की तो हमारा पिंडदान हो जाएगा। तो अब नीतीश और नायडू मिल करके सभी को, क्योंकि देखिए यह इसलिए भी पॉसिबल है कि ममता बनर्जी के लिए भी अल्टीमेटम है महाराष्ट्र कि इसीलिए तो प्रयोग किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, ममता बनर्जी के ही यह प्रयोग करना है उसको। तो यह अब ममता बनर्जी की सत्ता चली गई, समझ लीजिए, निर्विरोध वहां भाजपा वाले जीत करके आ जाएंगे कि कोई खिलाफ ही नहीं रहा, जनता ने एकदम भाजपा को सर पे बिठा लिया। अरे भाई, लुटेरों को, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले को कौन सर पे बिठाएगा, कौन देखना चाहेगा, वोट देना चाहेगा, और नहीं चाह रहा है, इसीलिए तो यह निर्विरोध चुने जा रहे हैं। या तो पैसे में बिक जाओ, या तो दुनिया छोड़ के चले जाओ, या तो जेल में जाओ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भी उसी धमकी में लगी हुई है भैया। तो अब ऐसे में सब एक होकर के अगर मोदी को नहीं हटाए तो सबका एक दिन नंबर आने वाला है। तो अब इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को अगर जीना है, सुरक्षित रखना है, तो मोदी सरकार को पहले हटाना जरूरी है और आरएसएस को बेंड लगाना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह जहर घोल दिया है इन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और अंधभक्ति को जगा दिया है। अब यह लोग उसी अंधभक्ति, वह अंधभक्ति भी तो इनके साथ नहीं है, वह भी कहते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम भारत देश में कोई सरकार ही नहीं, वह कह रहे, बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले लोग कह रहे, इन्हीं के भक्त लोग कह रहे, चाहे जिस भी संस्था से हो। तो अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई है, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि नरेंद्र मोदी के अब आखिरी पल आ गए हैं राजनीति के, यानी कि बोरिया बिस्तर बढ़ने वाला है मोदी जी का, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और कहिए कि बंध गया, अगर सब एक हो गए तो मोदी जी को झोला उठा के जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि नीतीश नायडू कितना प्रभाव डाल पाते हैं, या इंडिया गठबंधन और एनडीए के बाकी के घटक दल, जिसको किसी को भी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, कहते हैं ना, तो सबको ठग लिया। तो अब ठग निकला है मार्केट के अंदर, अब अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। तो चिराग पासवान तो चुप्पी साथ करके बैठ गए बेचारे कि उनकी पार्टी की लुटिया ही डूब जाएगी, पार्टी अगर हड़प लिया तो। हड़पने में माहिर है लोग, किसी को भी हड़प लेंगे, पार्टी समेत हड़प लेंगे। उद्धव ठाकरे को वैसे ही हड़प लिया, चिराग पासवान को भी हड़प लिया, फिर एक बार हड़प लेंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई। हम तो सरकार तो बेईमान है, भारतीय जनता पार्टी वो साफ कहती है कि मैं तो बेईमान हूं, मैं तो आदत से बाज नहीं आऊंगा, तुमको बचाए तो बच लो, तो आए हो लुटवाने के लिए तो लूटे ही जाओगे। तो अब देखना है कि क्या होता है, लेकिन सब एक हो गए अगर, तो नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। फकीर को झोला उठा के जाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा, और बल्कि अमेरिका भी उठा ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो इंतजार कीजिए, बहुत ही शुभ पल आने वाला है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन लोगों का वक्त पूरा हो गया है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।